सो आप सभी का स्वागत है। आई होप आपको वीडियो समझ आ रही होंगी और आप रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, इस वीडियो में GS3 पूरा अपना स्टैटिक प्लस जो करंट है वो डिस्कस किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो विजन की अपनी मैगजीन है उसी से पूरा करंट रहेगा। ठीक है, इसके लिए भी चलिए थोड़ी सी एक आपको स्टोरी बताता हूँ। अभी कोचिंग में क्या होता है, आप बड़ी कोचिंग अगर कुछ ज्वाइन करते हो तो वहां क्या करेंगे, जो टीचर पढ़ाता है तो वो पहले जो भी लेक्चर देगा उसके नोट्स बनवाएगा आपसे क्लास में। ठीक है, आप क्लास से बाहर निकलोगे तो उस कोचिंग की 5-6 बुकलेट होंगी, 10 भी होती हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट की। सपोज पॉलिटी पढ़ा रहा है तो पहले पॉलिटी के नोट्स बनवाए, उसके बाद बाहर जाके आपको बुकलेट दे दी, और जब सब कुछ आपने कर लिया तो फिर बोलते हैं कि लक्ष्मीकांत भी पढ़ना। तो भाई सीधी सीधी लक्ष्मीकांत बोल दो ना। तो मुझे विजन का नाम लेते हुए कोई ऐसा इशू नहीं है, प्लस मैं प्रमोट भी नहीं कर रहा हूं। आपको कम टाइम में अच्छा रिसोर्स अगर ऑप्टिमाइज करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी, देखिए अभी क्वेरीज है कि उत्तराखंड कि वो कैसे तैयार करना है, पेपर 1 पेपर 2 उसका भी है। ठीक है, ऐसे है, हिंदी है, और बाकी जीएस इथिक्स वगैरह है अपनी। ठीक, तो अगर मैं आपको सारी बुक्स अभी बता दूं, दे भी दूं, तो क्या आपके लिए पॉसिबल है कि आप सब कुछ एक साथ तैयार कर लोगे? नहीं है पॉसिबल। तो आप सिस्टमेटिक चलिए, मैंने आपके लिए सारा प्लान बनाया हुआ है, आप टेंशन मत लीजिए। तो अभी आपको क्या करना है, देखिए 4 संडे सितंबर में, 4 मान के चलो अगस्त उसमें अक्टूबर में। ठीक है, 8 संडे हुए, 8 पेपर है। आपको 6 दिन एक पेपर प्रिपेयर करना है, उसके बाद उसका टेस्ट देना है, 7वें दिन फिर इवेल्युएशन। ठीक, काम खत्म। तो आपके 8 के 8 पेपर हो गए। लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा टाइम बचाना है। कैसे कि इन 8 वीक में अगर आपने एक वीक भी अपना पूरा बचाया तो 7-8 दिन आपके सेव हो जाएंगे, आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं उसको। तो करना कैसे है, पहले ऐसे पकड़ो। ठीक है, हर संडे को आपके सितंबर में 4 संडे, अक्टूबर की भी 4 लेके चलो, 8 संडे है। हर संडे को एक ऐसे लिखो, एक या दो, पहले एक से स्टार्ट करो, फिर बाद में दो, और 3-3 भी लिखना, कोई इशू नहीं है, इतना बड़ा नहीं है। उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप उस पर आराम से उस फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो आपके टोटल 8 ऐसे हो गए, मीन्स 8 दिन आपने प्रैक्टिस कर ली। और नवंबर में भी 1-2 दिन लिख लेना, तो 10 बार आपने लिख के देख लिया ऐसे ऐसे कंप्लीट। उससे ज्यादा टाइम मत देना, क्योंकि वो सब जीएस से रिलेटेड है, आप लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट आता है हिंदी का, हिंदी और उत्तराखंड। अब देखिए अपना 8 तारीख तक ये इकोनॉमी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो 8 के बाद से हम उत्तराखंड करेंगे, दोनों पेपर 2 हफ्ते तक करेंगे आराम से, 15 दिन तक आराम से हो जाएगा। तो उसमें उत्तराखंड हुआ, और लास्ट वाले वीक में तो इससे अपने देखिए 2 उत्तराखंड स्पेशल 2 पेपर, एक अपना ऐसे 3, एक हिंदी, एक इकोनॉमी, 5 पेपर कंप्लीट हुए, टोटल है 8। बाकी के 3 GS1 GS2 और इथिक्स, ये आप अक्टूबर में कर लेना। 3 हफ्तों में, 3 वीक में, मींस 20 अक्टूबर के समथिंग आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद फिर प्रैक्टिस करना, रट्टा लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब मैं दूसरे टॉपिक पे आता हूं अपना, कि नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, नोट्स की भी कुछ क्वेरी थी। तो आपने क्या करना है, सपोज ये A4 शीट है, ऐसे 20 पेपर पेजेस लेने हैं। ये 20 ऐसे A4 शीट के पेपर आपने लेने हैं। उसके बाद क्या करना है, चलिए अब आते हैं अपनी स्लाइड्स पे। 1 सेकेंड, ये अपना सिलेबस है, इसको प्रिंट करा के अपनी टेबल पे रख लेना। नहीं तो सपोज ये हेडिंग है, इंडियन इकोनॉमी इशू एंड रिलेटिंग टू प्लानिंग, तो इस पे मेन क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 20 है। आपको 20 पेजेस सेव रखने हैं। ठीक, पेज नंबर 1 पे आप ये टॉपिक थोड़ा डाल सकते हो, या फिर इसके कीवर्ड डाल सकते हो, जैसे इकोनॉमिक प्लानिंग, रिसोर्सेज, ग्रोथ और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक, आपने ऐसे किया। दूसरे पे आपने इंक्लूसिव ग्रोथ दूसरे पेज पे, फिर थर्ड पे ये एग्रीकल्चर, उसके जो भी इश्यूज है, टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब। ठीक है, ई टेक वगैरह दे रखा है इसमें। उसके बाद जो एमएसपी फार्म सब्सिडी ये है, इसको भी आपने ऐसे ही एक पेपर पे लिख लेना है, एक पेपर से ज्यादा नहीं, मैक्स टू मैक्स 2 पेपर, लेकिन बाद में आपको उसे रट के उसको एकदम कंप्रेस करके एक ही पेपर पे लेके आना है। ठीक, फिर एक पेपर देना आप फूड प्रोसेसिंग के लिए, एक देना लैंड रिफॉर्म के लिए, फिर एक लिबरलाइजेशन जो पोस्ट एलपीजी रिफॉर्म्स हैं उसको देखना। मैंने इस पे वीडियो भी बनाई है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट मॉडल, साइंस टेक, ठीक, अवेयरनेस, डिजास्टर, ये सब है। तो आप सब पढ़ लोगे इसको। 20 पेज आपने बनाए। अब करना कैसे है, ठीक, तो
हम इसमें देखिए आपका करंट और जो स्टैटिक है वो सब कवर हो जाएगा। 4-5 टॉपिक बचेंगे, वो मैं आपको बाद में, क्योंकि अभी ये जुलाई तक है, इसके बाद जो अगस्त और सितंबर, इन 2 महीने का मिड अक्टूबर तक हम देख लेंगे। जो भी करंट आएगा तो उसके साथ उन टॉपिक को कर लेना, जैसे लैंड रिफॉर्म वगैरह, वो मैं आपको तभी बताऊंगा, ठीक है। अभी ज्यादा टेंशन मत लेना, आपका ऑलमोस्ट पूरा पेपर कवर हो जाएगा इसी से, ठीक है। बहुत क्वेश्चन आएंगे। और एक चीज मैं बता दूं आपको, इसके पहले कि मैं शुरू करता हूं, आपने एक काम और करना है। चलिए इसको यहां से स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड। देखिए पीडीएफ आपको शेयर कर दी गई है, इसमें क्रोनोलॉजी में शायद चीजें नहीं होंगी क्योंकि ये पिक्चर है, तो आप क्रोनोलॉजी में खुद से अरेंज कर लेना पीडीएफ देख के, जो भी मैं आपको टॉपिक बताऊंगा एटलीस्ट। और आपको पढ़ना तो ये खुद से ही है, ठीक। इस पे मैं 1-1 घंटे की वीडियो बनाता हूँ, एक उस पे, तो उससे अच्छा है कि आप 20-25 मिनट में पढ़ के खत्म करो एक टॉपिक। तो आइए चलिए आप मैच कर लेना। साइंस एंड टेक, ये पीडीएफ शेयर है, आपको आराम से मिल जाएगा। मेरा मेन मोटो है आपको बताने का। जैसे ये साइंस एंड टेक का है, इसमें आपको जीएम क्रॉप्स करनी है, और जो साइंस एंड टेक का आपने पेज रिजर्व रखा है सिलेबस को देख के, उस पे इसके बारे में हल्का सा एक मेंशन कर लेना, ठीक है। इसके चैलेंजेस, इसके पॉजिटिव, इसके नेगेटिव, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। अगला है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये आपने तैयार करना है, इसी से तैयार करना, और कहीं मत जाना, हो जाएगा, इसमें सफिशिएंट दिया हुआ है, ठीक। अब ये नेक्स्ट, ये सब जो है आपको इसे छोड़ना है, लेकिन कैसे छोड़ना है, ऐसे नहीं कि बस स्किप कर गया। आपने क्या करना है, जैसे इसमें से कीवर्ड उठाने हैं कि क्वांटम गवर्नेंस, ठीक, माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस, ठीक है, आपने प्लेनेटरी डिफेंस, ओके, और ये डार्क ऑक्सीजन। तो इस तरह से आपने बस इसका एक मतलब समझना है। आप इस पे अगर क्लिक करते हो जो मैगजीन में जाके, तो आपको डायरेक्ट उस पेज पे ले जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपका एक जो वोकैब है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और आप एग्जाम्पल साइंस एंड टेक में या किसी भी और उसमें आपको डालने हैं, तो ये सिंपल बस एग्जाम्पल कोट करते जाना, तो इसका यूज वहां पे होगा, ठीक है। पढ़ने के लिए आपको 2 चीजें पढ़नी है, ठीक। अब देखते हैं एनवायरमेंट में। अब देखिए ये मंथली है, तो टॉपिक ओवरलैप भी करेंगे, ओवरलैपिंग का आपको इश्यू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने वो पेज सपोज जो साइबर क्राइम है उसके लिए आपने सेव किया छोटे से बॉक्स में, अब 4 बार 4 मंथ में लगभग वही टॉपिक दिया हुआ है रिपीटेडली, तो आप क्या करोगे कि भाई आपने पहले पढ़ लिया है, दूसरी बार में उसको हल्का देखोगे, तीसरी बार में देखोगे, चौथी बार देखोगे, आपको वो वैसे ही रट जाएगा। लिखना आपको नहीं है, लिखना एक ही बार है, ठीक। तो इससे आपको वो भी फायदा होगा। और एक चीज बताऊं, टॉपिक आपको ज्यादा लग रहे होंगे, ऑब्वियसली ज्यादा है, लेकिन उसमें क्या है ना, आपका जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है वो भी इससे कवर हो जाएगा, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के, और 1-2 क्वेश्चन जो पेपर 2 है उसमें आपके काम आएंगे, ठीक। आप एनवायरमेंट में देखना, हाई सी ट्रीटी, अर्बन डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रेजिलियंस, ये देखना है, लैंडस्लाइड जरूर देखनी है। और जो सोलर अलायंस है, सोलर अलायंस नहीं देखना आपने, जो सोलर है, सोलर एनर्जी है, उसका हमारे यहाँ कितना प्रोडक्शन है, ठीक है, क्या फायदे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी एक टॉपिक ले लो, उसके जितने फायदे हैं, नुकसान हैं, चैलेंजेस हैं, वो सब एक पेज पे लिख लेना और खत्म करना उसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोलर पावर, अभी रिन्यूएबल पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या करोगे कि 5-6 पॉइंट दिमाग में रखो, जैसे कि भाई सोलर एनर्जी का हमारे यहाँ पोटेंशियल है कि क्यों, क्योंकि 300 दिन से ज्यादा यहाँ पे एवरेज सनलाइट रहती है, एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, विंड एनर्जी का हमारे यहाँ पोटेंशियल है, कैसे कि विंड को जो एनर्जी जनरेट करने के लिए एवरेज विंड स्पीड चाहिए वो लगभग 8 मीटर पर सेकंड है, 8 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, यूनिट देख लेना। हमारे यहाँ उससे ज्यादा है, 9.8 है समथिंग, ठीक। तो ये हुआ, हमारे यहाँ 7,500 लंबी कोस्ट लाइन है, तो वहां पे वेव्स वगैरह आती हैं, तो टाइडल एनर्जी का पोटेंशियल है, टाइडल पोर्ट भी है, ठीक है। हमारे यहाँ इतनी बायोडाइवर्सिटी है, हम मेगा डाइवर्स कंट्री में आते हैं, तो उससे क्या है, हमारे यहाँ जो बायोमास एनर्जी है उसका एक पोटेंशियल है, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी का पोटेंशियल है। तो ऐसे करके आप आराम से एक रिन्यूएबल एनर्जी का टॉपिक पूरा कवर करना, ठीक। इसमें मैंने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दिया हुआ है, इसको मार्क किया हुआ है, क्यों, क्योंकि देखिए पेपर 3 में ही एक टॉपिक है आपका बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी को आप इससे कवर करोगे कैसे। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, अब इसमें देखिए ये दिया हुआ है कि थ्रेट्स टू गिब्स, तो आप इसको बुला दो, इसको याद रखो कि थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। तो आप क्या लिखोगे भाई, वही तो लिखोगे कि प्रेडेशन के चैलेंज है, पोचिंग और हंटिंग होती है, ठीक है,
ह्यूमन डिस्टर्बेंस की वजह से बायोडाइवर्सिटी को खतरा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से उसको खतरा है। तो बस ये हुए एग्जाम्पल, यहां से उठा देना। तो आपको स्मार्टली यूज करना है, ठीक है। अब ये एज सच इस पे क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक तो आपको एक कीवर्ड याद हो गया, और इसका क्या फायदा होगा कि ये केरल में बन रहा है, आप इसका मैप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। और इकोनॉमी में कहाँ ड्रॉ कर सकते हो, जहां पे आपको लगता है कि हमें अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं, तो हमें अपने लॉजिस्टिक को सही करना होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करनी होगी। उसको करने के लिए ऐसे पोर्ट या ऐसी लोकेशन हमें बहुत हेल्प करेगी ग्लोबल सप्लाई चेन से कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। ऐसे हुआ। अब देखिए जनवरी में आते हैं नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। आप उत्तराखंड के पीवाई की उठाना, क्वेश्चन पूछा हुआ है। वैसे भी आपको तैयार होना चाहिए, क्यों? क्योंकि पॉवर्टी का एक पूरा टॉपिक है, इसके साथ आपने क्या करना है, पॉवर्टी का टॉपिक उठाना, पेज जो आपने रिजर्व किया है उस पर पॉवर्टी पूरा पढ़ना, क्रिस्पली बहुत छोटा छोटा लिखना, बड़ा मत लिखना, बहुत छोटा छोटा लिखना, और इसको वहां पे कोट कर देना। तो ये आपके पेपर 2 में हेल्प करेगा, एथिक्स में भी कहीं यूज आएगा, ठीक है, और पेपर 1 में भी आएगा, सोशल इश्यूज में, और इसमें तो आएगा ही। तो एक टॉपिक से बहुत अच्छे से आपको लिंक करके करना है, ठीक। एनपीए, एनपीए का बस थोड़ा डेटा देखना, डेटा से प्लस जो पूरा एक टॉपिक है ना मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में पूरा फ्रेमवर्क एक बार जरूर देख के जाना, ठीक। उसी में आपका एनपीए भी कवर हो जाएगा बैंकिंग में, ठीक। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको तो 5 स्टार रेटिंग डाल देना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऑलमोस्ट। तो फूड प्रोसेसिंग से 95% से ज्यादा आपका क्वेश्चन पेपर में इस बार रखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। बिल्कुल इस पे तैयार हो जाना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छे से तैयार करना, पेज जो आपने इंडस्ट्री वाले सेक्शन के लिए सेव किया होगा उसी पे ज्यादा पोर्शन छोटा छोटा लिखना है, इसका देना, ठीक। अब ये नीचे मैंने क्यों हाईलाइट किया हुआ है, वो क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि इंडिया इज पॉइज्ड टू बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो अचीव हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, ऐसा कुछ पूछता है। तो ये सब एग्जाम्पल आपको काम आएंगे, कैसे कि इंडिया 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन चुका है, ठीक है, हम पीपीपी में अच्छे हैं, हमारी ग्रोथ रेट अच्छी है, ठीक है। तो इन सब एग्जाम्पल से आप लिख सकते हो कि हाँ भाई हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट, अब देखिए फाइनेंस कमीशन पे क्वेश्चन, इसके भी चांस मोर देन 90%, मोर देन 90%। क्यों? क्योंकि हर साल उसने पीवाई क्यूज में पूछा हुआ है। फाइनेंस कमीशन अभी कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, तो 16 पे ना पूछ के आपसे वो 15 पे पूछ लेगा कि उसकी क्या रिकमेंडेशन थी, ठीक। तो आपको वैसे तैयार रहना है, ठीक। अब ये तो सब आपने बस सिंपल इसका मतलब समझना है कि है क्या है। इन सबका इनके सामने चाहे लिख सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड करके सामने इस लाइन पे लिख लेना है इसका मीन्स क्या है, तो वो आपको हेल्प कर जाएगा, सफिशिएंट होगा। बाकी पढ़ने आपको ये टॉपिक है, ठीक। ऐसे ही एनवायरमेंट, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे, तो प्रोजेक्ट टाइगर पे पूछ सकता है, लेस चांस है, लेकिन पूछेगा तो शायद ज्योग्राफी में पूछ ले। लेकिन इस पे क्वेश्चन बनने की क्या चांस है कि जो प्रोजेक्ट, वेरियस प्रोजेक्ट चल रहे हैं फॉर बायोडाइवर्सिटी या फिर एनिमल कंजर्वेशन के, तो वो कितने सक्सेसफुल रहे हैं। तो आप जब इसको पूरा पढ़ लोगे तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ भाई क्या क्या चैलेंजेस हैं कंजर्वेशन में, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, क्या क्या सॉल्यूशन है वो मिल जाएंगे, इंट्रो कंक्लूजन मिल जाएगा। तो इसको जरूर पढ़ना है, ठीक। अगला है सीवेज मैनेजमेंट इन इंडिया। तो आपके लिए क्या है ना, वेस्ट मैनेजमेंट एक टॉपिक है, उसकी हेडिंग बनानी, और उसके नीचे प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट, बायोमेडिकल, हाँ बायोमेडिकल वेस्ट होता है, फिर अपना ये सीवेज का, ऐसे करके सारे वेस्ट ये वेस्ट लिख लेना। और उससे थोड़े उसके एक एक डेटा कोई एग्जाम्पल आप अगर लिख लोगे तो सफिशिएंट हो जाएगा, वेस्ट मैनेजमेंट पे आप हैंडल कर लोगे, ठीक। अगला है लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैप। अब लैंडस्लाइड आपको लास्ट स्लाइड में भी देखने को मिला होगा, ठीक है। सो लैंडस्लाइड, देखिए लैंडस्लाइड पे आपको इसमें था, तो ऐसा नहीं कि आपको फिर से नए नोट्स बनाने हैं, जो भी आपने लैंडस्लाइड पे नोट्स बनाए हैं उसमें इस मैप को एक बार ड्रॉ कर लेना, वो आपका कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही पृथ्वी विज्ञान, ये देखिए ये लेस इंपॉर्टेंट है, बस मैंने इसको इसलिए लिखा है कि आपको ये एग्जाम्पल कोट करने में, स्कीम कोट करने में काम आएगा। अगला EIA, तो स्पेसिफिकली सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसको तो आपने अच्छे से तैयार करके जाना है।
जाना ही है, मोस्ट प्रोबेबली इन सब पे क्वेश्चन आते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तैयार रहना। ठीक, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, तो इसका कोई सेंस है, ये तो प्रीलिम में पूछी जाएगी। अरे भाई प्रीलिम में भले ही वो पूछे, आपको क्या करना है, जैसे ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024, आप कोई आंसर लिख रहे हो, कुछ लैंडस्लाइड पे ही लिखना है आपको सपोज, और लैंडस्लाइड पे उसने डायरेक्ट नहीं पूछा कि भाई लैंडस्लाइड क्या है, या फिर और हजार्ड्स पे पूछ ले किसी चीज पे, तो आपको डायरेक्ट यूज क्या करना है कि रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 सेज दिस 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 अकॉर्डिंगली इंडिया, ऐसे करके आप एक इंट्रो बना सकते हो, उसके बाद बॉडी से कनेक्ट कर लोगे। ठीक, तो ये उसलिए मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है। चलिए, साइंस एंड टेक का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्वेश्चन बन सकता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंडिया का अपना होना कितना रियल है या नहीं, क्या चैलेंजेस हैं उसमें, ठीक है, और क्या इंडिया को स्पेस में, स्पेस सेक्टर में करना चाहिए। तो एज सच साइंस एंड टेक से ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते भाई, मैक्सिमम 2 आ जाएंगे, 3, उससे ज्यादा नहीं। तो आपके टॉपिक हो जाएंगे ये 10 से भी ज्यादा साइंस के, तो आराम से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, टेंशन मत लेना। तो एक तो ये तैयार करना है, क्वांटम मिशन तैयार करना है, और फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसके जो ग्राफ वगैरह है वो जरूर तैयार करने हैं। और इससे आपको हेल्प क्या होगी ना, सपोज उसने इंडस्ट्री पे पूछा आपसे, ठीक है, या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पे पूछा, तो आप वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लिखोगे, लेकिन उसको एकदम ड्रैग करके खींच के फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पे लाके कंक्लूड करना। कंक्लूजन में आप इसको यूज करोगे तो समझ जाएगा एग्जामिनर की नहीं भाई बंदे को समझ है। ठीक, अगला है एएमआर, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, ये होती क्यों है वो पॉइंट, ठीक है, बेड बग की वजह से और सारी चीजें हैं। ठीक है, अगला है अपना चैलेंजेस क्या है, इससे ह्यूमन हेल्थ पे क्या इंपैक्ट है, सॉल्यूशन क्या है, गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है, तो पूरा इसको कवर कर लेना। ठीक, इसी में एफडीसी आ जाएगा, ये जो कॉम्बिनेशन है अपना डोजेज का, तो ये भी इसी का पार्ट है, तो इसी में कंबाइंड करके पढ़ लेना। ठीक, नीचे आप सब ये छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं। एक बार नजर लगानी है बस आपको वन लाइन में, ठीक है, अगर देखना भी है जिसको थोड़ा सा फोमो होगा कि कहीं मिसिंग आउट ना हो जाए, तो आप बस एक लाइन में इसको देखना कि है क्या, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इस पे अगर कुछ पूछेगा भी तो नहीं, आपको याद भी नहीं होगा, प्लस आप इतना वो पूछ भी नहीं सकता कितना लिखवाएगा इसमें। अगला है सिक्योरिटी, ये देखिए कौन से मंथ का है आपको पीडीएफ में पता चल जाएगा, लेकिन आपको करना क्या है, ड्रोन्स एंड सिक्योरिटी, इसको तैयार करना है, अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि पंजाब में जो इशू हो रहा है अभी, बांग्लादेश में हमारे बॉर्डर थोड़ा सा ओपन बॉर्डर है, इनसिक्योर है, नॉर्थ ईस्ट में है, तो अभी इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ठीक, तैयार रहना सिक्योरिटी में। इलीगल माइग्रेशन, इलीगल माइग्रेशन पे ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन के भी चांस है, लेकिन इससे आप पूरा माइग्रेशन का टॉपिक जरूर समझ लेना, कहीं और से मत पढ़ना, यहीं से कवर होगा। कैसे होगा, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये लीगल माइग्रेशन विजन का ही है, ये इन्होंने दिया हुआ है। आपसे इलीगल हटा दो, माइग्रेशन पूछा, तो आप एक इंट्रो दोगे माइग्रेशन का, उसके रीजन दोगे, रीजन क्या है। ठीक है, तो कुछ है पुश फैक्टर के इंडिया से पुश कर रहे हैं कि भाई बाहर जाओ, यहाँ तो हालत खराब है। ठीक, दूसरे हैं पुल फैक्टर कि भाई इंडिया में ऐसे हालत खराब नहीं है, लेकिन जो यूएस है, ब्रिटेन है, वहां पे हालत इतनी अच्छी है कि वो अट्रैक्ट करती है, तो वहां पे इस वजह से माइग्रेशन होता है। तो पुश एंड पुल आपने एक बार देख लिया, उसके बाद ये जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स हैं, आप इसको यूज कर सकते हो। कैसे, आपने लिखा कि पॉलिटिकल एंड रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से माइग्रेशन होता है, क्या गलत है पॉइंट, नहीं है। एग्जांपल म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ओवर पॉपुलेशन की वजह से होता है, होता है। नेचुरल डिजास्टर की वजह से होता है, एग्जांपल दे रखा है साहिल रीजन ऑफ अफ्रीका, सफिशिएंट है। अपना देखिए सोशल नेटवर्क, तो ये सब चीजें आपको माइग्रेशन में पॉइंट मिले, एग्जाम्पल मिले। अब इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, तो इम्पैक्ट आपको कहीं बाहर से नहीं पढ़ने, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, जॉब वहां की खत्म हो जाएंगी, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, भाई जो रोहिंग्या वगैरह हैं, ठीक है, और भी है, उनके साथ आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। म्यांमार ने क्या किया है, ठीक है, बांग्लादेश ने भी लगभग ऐसे ही किया है। तो रिस्क ऑफ डिटेंशन एंड डिपोर्टेशन, ये आप पॉइंट, और अपना सोशल टेंशन जैसे असम में है, तो ऐसे पॉइंट आपको इम्पैक्ट भी मिला, सब कुछ कवर हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि अब रिसोर्स के पीछे भागना है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है, पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, रिटेन करना है, और फिर लिख के आना है। मैं आपसे बोल रहा हूं जब एग्जाम हो जाएगा,
मैं आपसे मिलवाऊंगा कि कितने क्वेश्चन थे, आप खुद बताओगे, ठीक है। तो चलिए फिर फरवरी पे आते हैं। इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, तो ये तो पढ़ना है, इसके साथ क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक प्लानिंग पूरी 1950 से लेके अभी तक क्या हमारी क्रोनोलॉजी रही है। पहले भाई सोशलिज्म था, फिर था तो मिक्स्ड इकोनॉमी, लेकिन सोशलिज्म का डोमिनेंस था, ठीक। उसके बाद हमारे यहाँ एलपीजी रिफॉर्म आए, उसके बाद अब जो मॉडल चल रहा है, ठीक है। तो आपको अच्छे से एक बार क्रोनोलॉजी में इसको समझना है। स्टेट गवर्नमेंट गारंटीज, स्टेट की ऐसा, इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपने ना जो फ्रीवीज वर्सेस वेलफेयरिज्म है, जो कल्याणकारी योजनाएं और फ्रीवी कल्चर चल रहा है, उसमें ये एग्जाम्पल कोट करने में काम आएगा। उस टॉपिक को आपको तैयार रखना है, ठीक। टफ नहीं है, कुछ लगेगा तो मुझे आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगला है पीएम मित्र पार्क्स। अब सच इस पे स्कीम पे तो स्पेसिफिक नहीं पूछेगा, पूछेगा भी तो पहले पूछेगा आपसे टेक्सटाइल सेक्टर, फिर पीएम मित्र। अब टेक्सटाइल को चैलेंज क्या मिल रहा था, चैलेंजेस भी हैं बहुत सारे भाई, बांग्लादेश से हमें मिल रहा था, अभी तो खैर बांग्लादेश ही अपने आप में चैलेंजिंग है। तो टेक्सटाइल सेक्टर देख के जाना, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करता है ये मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट पीएम मत्स्य, वो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना। अब ऐसा इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आपको ये स्कीम कोट करने में काम आएगी, ठीक। ऐसे ही है फर्टिलाइजर सेक्टर इन इंडिया, एफडीआई इन स्पेस सेक्टर। तो स्पेस का तो अपना एक टॉपिक बना हुआ है, उसमें एफडीआई, वो सब देख लेना कि भाई एफडीआई क्या है। हम इसको एज ए सजेशन लिख सकते हैं कि भाई स्पेस सेक्टर में हमें एफडीआई को बढ़ाना चाहिए, ठीक। इससे एक चीज और समझनी है, एफडीआई और एफआईआई, दैट मीन्स जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है, उस पे एक क्वेश्चन, पहले 3 क्वेश्चन पूछे हैं यूकेपीसीएस ने, ठीक है, और लगभग हर साल पूछे हैं। तो आपको इन दोनों को देख के जाना है, कवर हो जाएगा यहीं से। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे अगर आपसे पहले तो पूछ सकता है डायरेक्ट भी, क्योंकि अच्छा टॉपिक है, वेटेज वाला टॉपिक है। नहीं भी पूछे तो इंडिया में क्या करना चाहिए हमें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए, तो इसको कोट कर सकते हो। और भी बहुत सारे मेजर्स, जैसे हमें भाई विश्व गुरु बनना है और डेवलप इंडिया बनना है, और इस तीसरे टर्म में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बढ़ना है, तो ये सब हमें आना चाहिए कि भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग रिफॉर्म अच्छे होने चाहिए, ठीक। ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म पे लगा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना, वहीं से पढ़ना, ठीक है। चलिए, ये जुलाई का है। पहला है डीपीआई। तो डीपीआई के ना एक सर्च भी करना आप नेट पे, जो वेन डायग्राम होते हैं, 3 वेन डायग्राम मिलके ये डीपीआई बनता है, उसको आपने ड्रॉ करना सीखना है। प्लस एक बार इसका कंसेप्ट समझ लेना। आपको एज ए एग्जांपल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी पूछे, वैसे चांस है कि डीपीआई पे पूछ सकता है, क्योंकि इंडिया का बहुत सक्सेसफुल रहा है, क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर भी अगर नहीं पूछे तो एग्जाम्पल में कोट करना। गीग इकोनॉमी, बिल्कुल बनता है क्वेश्चन इस पे, तैयार हो जाना इसके लिए भी, ठीक है। इंडियाज स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, इस पे क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछता है, डायरेक्टली आपको समझ में शायद नहीं आए। जैसे 1990 के बाद हमने एग्रीकल्चर से डायरेक्टली शिफ्ट किया सर्विस पे, उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे यहाँ इंडस्ट्री लैग कर गई, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारे नहीं हुआ, उसी वजह से हमारे यहाँ उतने जॉब क्रिएट नहीं हुए, और जॉबलेस ग्रोथ का फिनोमिना निकल के आया। तो हम अब क्या कर रहे हैं, मेक इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सब कुछ चल रहा है। क्यों, क्योंकि हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये हुआ क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन था वो थोड़ा सा लैग कर गया, ठीक है। तो इस टॉपिक को आपने पढ़ना है। स्पेस इकोनॉमी देखिए फिर से रिपीट हो गया, आपने जो भी स्पेस पे और उसकी इकोनॉमी पे लिखा होगा तैयार करना, ठीक। एसडीजी गोल्स, एसडीजी, ठीक है। एसडीजी पे वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि क्या हम 2030 तक जो एसडीजीज हैं उसको अचीव कर सकते हैं या नहीं विद करंट पेस ऑफ ग्रोथ। इतना क्वेश्चन है, आप ब्लैंक हो जाओगे, क्योंकि आपको एसडीजी पता है, उनका स्टेटस नहीं पता है। तो स्टेटस पता कर लेना, तैयार होके जाना, ठीक। कोल सेक्टर ऑफ इंडिया, इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अपन को तैयार रहना है, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ जो फॉसिल्स एनर्जी है उसका एक मेजर कंट्रीब्यूशन है थ्रू कोल, ठीक। सिक्योरिटी,
टेररिज्म इन JNK। तो ये तो आप पढ़ना, लेकिन आप JNK को हटा के टेररिज्म की जो पॉइंट है वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे, तो आपका टॉपिक टेररिज्म यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अगला है अर्बन नेक्सलिज्म। तो नेक्सलिज्म आपको पढ़ना है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, उसमें ये कीवर्ड है, इसको डाल देना। ठीक है, जैसे नेक्स्ट मंथ में होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सिक्योरिटी में एक ये की पॉइंट है, ग्रे जोन वॉरफेयर। ठीक, आप इसको पढ़ लोगे वन लाइन में, थोड़ा सा समझ जाना क्या है, बस इतना काम आएगा आपको कहीं लिखने में। एज सच इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत रेयर है। ठीक, वाटर अपना एक टॉपिक है, उसका पोल्यूशन भी एक इशू है अपने आप में, क्वेश्चन बन सकता है एनवायरमेंट में, यहां नहीं बने तो ज्योग्राफी में, जो वाटर रिसोर्स है इंडिया के उस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको तैयार होना है, इस एक्ट को भी थोड़ा सा पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट हुआ है। ठीक, अगला है फॉरेस्ट। उत्तराखंड का एग्जाम है, फॉरेस्ट पे क्वेश्चन नहीं आए हो ही नहीं सकता, तो फॉरेस्ट पे आएगा, लेकिन फॉरेस्ट फायर पूछेगा तो आपसे वो उत्तराखंड वाले सेक्शन में, लेकिन फॉरेस्ट फायर पे और फॉरेस्ट पे इन जनरल तैयार होके जाना। ठीक है, अगला है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन एज ए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जो वेटलैंड है वो उसका कंजर्वेशन, थ्रेट टू वेटलैंड और रोल ऑफ वेटलैंड। ठीक है, वेटलैंड को तैयार करके जाना, उसी के साथ कोरल रीफ और मैंग्रोव्स, इन तीनों को तैयार करके जाना है। ये सब आपने प्रीलिम के लिए पढ़ा होगा, बस मेंस के पॉइंट थोड़े से 2-2 3-3 पॉइंट ऐड करने हैं। ठीक है, क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग, मैं आपसे बोल रहा हूं, एक तो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, दूसरा क्लाइमेट एंड फार्मिंग, इन दोनों पे 2 क्वेश्चन भी 3 भी पूछ सकता है, और ज्यादा चांस है, मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन पूछेगा यहां से। ये अगेन सोलर रूफटॉप आ गया, सोलर एनर्जी आपने तैयार की अंडर रिन्यूएबल सेक्शन, उसी से आपका इसमें बस एड ऑन करना है, आप इसको पढ़ के छोड़ सकते हो। ठीक है, ऐसे ही स्पेस टेक में क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर, ये सब है, फूड रेगुलेशन इन इंडिया। अब ठीक है, इस पे ऐसे तो पूछे वो हमें पता नहीं, लेकिन हम जो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं फूड, अभी सिंगापुर में जो मसाले की रिगार्डिंग कुछ कंसर्न थे, WTO के कुछ नॉर्म्स है, तो उससे रिलेट करके आप ये एग्जांपल डाल सकते हो कि हमारे यहाँ क्या है, सैनिटरी फाइटो सैनिटरी मेजर्स, उसमें थोड़ा सा लैग कर जाते हैं हम। ठीक है, और जो रेगुलेशन है फूड मार्केटिंग में, उसके भी आप थोड़े से इशू समझ जाओगे, इसको पढ़ के जाना। ठीक है, बायो कंप्यूटर ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्च में आते हैं WTO, अभी लास्ट स्लाइड में ही था, ये WTO से कहीं जाके कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन WTO क्वेश्चन यहां से मोर देन 90% चांस है कि पूछेगा। आप चाहे तो PYQs उठा के देख लेना, नहीं भी उठाओ तो आप इसको तैयार जरूर करके जाना है, क्वेश्चन पूछेगा। अगला ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के थोड़े से पैरामीटर आपको एथिक्स में भी काम आएंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट आपको सोशल सेक्टर में भी काम आएगा, पेपर 1 में, पेपर 2 में भी, जो वल्नरेबल सेक्शन है उसमें भी ये काम आएगा, तो आपको तैयार करके जाना। ये हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, इसका ना, इसके कुछ इंटरेस्टिंग डेटा है, उसको कहीं लिख लेना 2-2 3-3 लाइन में, बस उससे ज्यादा नहीं कोट करना, जहां भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले। अगला है इंडियाज ग्रेन स्टोरेज सिस्टम और पेटेंट, वोकल फॉर लोकल, ई किसान उपज निधि। तो ये सब क्या है, वो एग्रीकल्चर में ई टेक टेक्नोलॉजी वगैरह पे पूछेगा तो ये एग्जाम्पल में आएगा, इंडस्ट्री में पूछेगा तो वोकल फॉर लोकल। ठीक है, पेटेंट भी आ जाएगा इंडस्ट्री इनोवेशन में। ठीक है, और एग्रीकल्चर में इंडियाज ग्रेन स्टोरेज सिस्टम। तो ये सब क्या है, आपको एग्जाम्पल की तरह यूज करने हैं, पढ़ना बस 1-1 2-2 लाइन में, उससे ज्यादा नहीं। ठीक, अगला लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, तो मैंने आपसे टॉपिक अभी पहले ही बताया था, टॉपिक अपना था नेक्सलिज्म पढ़ा, अर्बन नक्सल समझा, इसको भी एक बार समझ लेना कि भाई हमारे यहाँ पोस्ट लिबरलाइजेशन के बाद एक ब्लू कॉरिडोर बना है जो वेस्टर्न इंडिया में है, जैसे मुंबई, अहमदाबाद और ये पूरा नीचे कर्नाटक तक, और एक ईस्टर्न साइड पे फ्रॉम तिरुपति टू पशुपति, मीन्स तिरुपति आंध्र प्रदेश, वहां से ऊपर जो अपना पशुपति है नेपाल में, वहां तक एक रेड कॉरिडोर जाता है, वो नेक्सलिज्म का है। मैप ड्रॉ करना, समझ लेना, काम आपका हो जाएगा। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसमें देखिए ऐसे पूछना तो क्वेश्चन बनता नहीं, लेकिन फिर भी हम ऐसे थोड़ा सा चलता हुआ एटीट्यूड नहीं रखेंगे, तैयार थोड़ा सा कर लेना इसको, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिसाइल एंड ये सब। ठीक है, क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ एक हॉट टॉपिक इवॉल्व हो रहा है, अभी नहीं तो नेक्स्ट ईयर पूछेगा, इसमें नहीं तो किसी और एग्जाम में पूछेगा, लेकिन आपको तैयार हो जाना है, एक बार हो सकता है पूछ ले।
वेस्ट मैनेजमेंट आपको मैंने बताया था, प्लास्टिक के पॉइंट यहां से मिल जाएंगे, क्योंकि वेस्ट में आपको सारे एक साथ लिखने हैं कंसोलिडेट करके, ठीक है। ZVNF, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, बी रेडी, क्वेश्चन बनने के मोर देन 90% चांस है ZVNF से, ठीक है। अर्बन वाटर क्राइसिस, तो पहले पूरा वाटर क्राइसिस समझ लो। हमारे यहाँ क्या इंट्रोडक्शन वाटर पे पूछे तो, कि हमारे यहाँ 18% दुनिया की पॉपुलेशन है और 4% फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है, तो क्राइसिस तो होना है, क्राइसिस है, उसके कुछ चैलेंजेस हैं, पॉल्यूशन वगैरह भी है, लिख लेना, ठीक है। देख के जाना इसको अच्छे से, आपको इशू नहीं आएगा। इंडिया AI मिशन, तो एक तो AI बनता है, एथिक्स में भी पूछ सकता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल AI की बहुत बात चल रही है, तो ये एक एथिक्स का भी टॉपिक है। और साइंस एंड टेक में भी पूछ सकता है कि चैलेंजेस ऑफ AI, ठीक, इसके जो मेजर्स है वो भी, और सब। सर्वाइकल कैंसर ऐसा एक क्वेश्चन इस पे बनता नहीं, लेकिन क्योंकि बजट में इसको मेंशन किया था, तो आप एक बार देख के जाना, ठीक है। ये हिंदी में भी है, क्योंकि अभी इंग्लिश इंग्लिश चल रहा था, हिंदी वाले थोड़ा सोचेंगे कि हमें पूरा नेग्लेक्ट कर दिया है, तो ऐसा नहीं है। इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी, हर साल यूके PCS में, यूपी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, यूके में क्वेश्चन पूछा है, आपको इस बार भी तैयार होके जाना है। इस स्लाइड से मैं आपसे अभी एश्योर कर रहा हूं, मैं देख भी नहीं रहा हूं पीछे, एक क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन यहां से आएगा, दो भी तीन भी आ सकते हैं, मिनिमम एक क्वेश्चन इस स्लाइड से आने वाला है, ठीक है। तो आपके ऊपर है, आप उसको कैसे प्रिपेयर करके जाते हो। भारत में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये तो अपने टॉपिक है, लेकिन इसमें आपको करंट स्टेटस सब कुछ मिल जाएगा, यहीं से तैयार करना, अपना कोई ज्यादा स्टैटिक के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। अब ये जो ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में क्या है ना, सेविंग रेट थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है, सेविंग कम होगी तो उससे फिर इन्वेस्टमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो लोगों को लोन कम मिलेंगे। अब एक इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन नहीं मिलेगा तो वो फैक्ट्री नहीं लगा पाएगा, या फिर जो प्रोडक्शन है वो नहीं कर पाएगा, प्रोडक्शन नहीं करेगा तो भाई हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे तो फिर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, वो बढ़ेगा तो हमारे बजट पे बढ़ाना आएगा, तो पूरा सीक्वेंस बन रहा है, तैयार हो जाना इस पे, ठीक। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण, इस पे एज सच एक रिकमेंडेशन है, बस ध्यान रखना है आपको। कहीं कहीं आप जैसे इंडिया का इकोनॉमी बनेगा थर्ड लार्जेस्ट, या कितने टाइम में बनेगा, तो उसके लिए एग्जाम्पल कोट कर सकते हो, ठीक। परिसंपत्ति मुद्रीकरण, इस पे वैसे एसेट मोनेटाइजेशन पे हाँ क्वेश्चन पूछा है, उत्तराखंड PCS नहीं पूछा है, 2023 में पूछा है, 23 में, 23 या 16 दोनों में से किसी टाइम पूछा है, देख के जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ये SDG की भी रिपोर्ट है, इसको तैयार कर लेना। और ये मिनिमम वेजेस, हमारे यहाँ जो DPSP है उसमें भी जो मिनिमम वेजेस की बात की गई है, उससे रिलेट करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आप देखिए भारत का रक्षा निर्यात, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे काम हो रहा है, चल रहा है, तो आपको इस पे भी ध्यान देना है, ठीक। साइबर, इस पे भी मोस्ट प्रोबेबली साइबर सिक्योरिटी पे एक क्वेश्चन आपका मोस्ट प्रोबेबली मींस मोर देन 95% यहां से पूछेगा साइंस एंड टेक पे, बी रेडी फॉर दैट, ठीक। अब ये दोनों मेरे सीडोम वगैरह इस पे पूछा हुआ है वैसे, लेकिन आप इन दोनों को जो हाईलाइटेड हैं देख लेना, ठीक। अब ई अपशिष्ट, अब ये देखिए क्वेश्चन रिपीट होने स्टार्ट हो गए, टॉपिक रिपीट होने स्टार्ट हो गए, मैंने अंडरलाइन किए हैं, आप देख सकते हो, लगभग वही टॉपिक है जो मैंने आपको पहले बताए, ठीक है। ये मई का है, देखिए लॉजिस्टिक, वो मैंने आपको बता दिया था, एग्रो एक्सपोर्ट, भूमि संसाधनों का संकुचन, मींस जो फ्रेगमेंटेशन भी है लैंड का वो भी चल रहा है, क्यों, क्योंकि भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी, जमीन उतनी है तो जमीन का ही बंटवारा होगा, तो उसके लिए हम बहुत सारी स्कीम वगैरह, लैंड कंसोलिडेशन, ये लैंड रिफॉर्म का टॉपिक है। इसको मैं आपसे जो बोल रहा था कि जो दो चार टॉपिक रहेंगे बात के लिए, तो उसमें से एक टॉपिक ये था, आप चाहो तो इसको यहीं से कवर कर सकते हो, आपका पूरा GS3 यहीं से कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगले ये दो टॉपिक है, मेन टॉपिक नहीं है, एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हो इसका, ठीक। ये ऑनलाइन जो फंडामेंटलिज्म है, कट्टरतावाद है, इसको देख लेना, साइबर के खतरे फिर से आ गए, साइबर पिछली स्लाइड में भी था, वहीं से पूरा हो जाएगा, ठीक। मैंग्रोव्स के लिए मैंने आपसे बोला था, और कोरल्स के लिए, दोनों पे यहाँ पे दिया हुआ है, अपडेट कर लेना, हो जाएगा काम आपका, ठीक। आपको देखिए कहीं बाहर से नहीं पढ़ना है, ये सफिशिएंट है, इसको अच्छे से पढ़ के नोट्स बना के जाओगे, 20, 22, 25, 30 बस इतने पेजेस पे नोट्स ले आना पूरे पेपर 3 के, ऐसे ही पेपर 2, पेपर 1 आपका काम हो जाएगा, ठीक।
अब देखिए ये वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट आई थी, ये भी जब वाइल्ड लाइफ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। तो मेन मोटो ये है कि आपको कुछ इंट्रोडक्शन भी तो पता होना चाहिए, तो इंट्रोडक्शन यहां से दे दो। वाइल्ड लाइफ के लिए प्रोजेक्ट टाइगर आपको मैंने बताया था, उसमें से पॉइंट निकाल लेना, कंक्लूजन भी वहीं से देख सकते हो, ठीक है। अगला एग्रीटेक, तो एग्रीटेक पे मैंने आपसे बोला है कि क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली पूछेगा, तो तैयार रहना है। ये बार बार रिपीट हो रहा है, हर मंथ ऑलमोस्ट रिपीट होगा कहीं ना कहीं, आपको तैयार होके जाना है, ठीक। ये अपना सिलेबस है। अगेन हम बैक टू द स्क्वायर आ गए, और ये 1 सेकेंड, ठीक है, 2 स्लाइड और बचती है अपनी। एक ये स्लाइड है, ब्रिजिंग ग्लोबल वर्कफोर्स गैप, तो जो जेंडर इनइक्वालिटी है इन वर्कफोर्स, तो आपको उसके लिए तैयार होना है। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम सर्विसेज, मीन्स हमारे यहाँ क्या है ना, एग्रीकल्चर में थोड़ा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जो चैलेंजेस हैं, उसमें ये टॉपिक आपका कनेक्ट होगा, तैयार कर लेना। टेक्सटाइल के लिए मैंने आपसे बताया था, उसी में एक सब पॉइंट है, की वर्ड्स है टेक्निकल टेक्सटाइल, कि आपको कुछ लिखना हो, वे फॉरवर्ड देना हो, तो आप टेक्निकल टेक्सटाइल से भी दे सकते हैं, ठीक। एफडीआई जो बताया था वो यहां से भी कवर कर लोगे आप, एफडीआई, और ये रिपोर्ट जरूर पढ़ लेना, ठीक। अगला नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, तो एक मोटा मोटा आपको अपने देश की स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए, ये आपकी अवेयरनेस के लिए भी है। और आपको हो सकता है कभी सिक्योरिटी वाले में नेक्सलिज्म पे हो, बांग्लादेश से रिलेट करके कुछ पूछ ले, इंटरनल डिस्टर्बेंस है उस पर पूछ ले, तो आपको काम आएगा, ठीक। इन सबको आप इग्नोर कर सकते हो, ये सब काम के नहीं है। ये है इंडियन हिमालयन रीजन, उत्तराखंड का एग्जाम है, हिमालय में ही एग्जाम दोगे बैठ के कहीं ना कहीं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आईपीसीसी की रिपोर्ट भी है, उसको भी तैयार करके जाना, ठीक। ऑफशोर विंड एनर्जी, मैंने आपसे रिन्यूएबल का एक टॉपिक बताया, उसके अंडर ये सोलर, टाइडल, विंड, ये सब विंड का यहां से हो जाएगा, तैयार कर लेना, ठीक। अपना है यूनेस्को की ये कोई रिपोर्ट है ओशियन पे, तो जब ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछेगा वाटर पे, ओशियनोग्राफी पे, तो इससे भी आप यूज कर सकते हो, आपको एक अच्छी इंसाइट मिलेगी। वाटर क्रेडिट भी इसी से रिलेटेड है। और ये जो क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, तो टॉपिक अपना वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, उसमें ये सब चीजें कहीं ना कहीं जाके कनेक्ट होती हैं, ठीक। वन लाइन में आप इसको भी एक बार देख सकते हो, सबको पढ़ सकते हो, क्योंकि ये ज्योग्राफी में आपको एटलीस्ट काम आएगा, एनवायरमेंट में काम नहीं आया तभी भी, ठीक। क्वांटम पे मैं बात कर चुका हूं, तैयार रहना है। आउटर स्पेस गवर्नेंस, आउटर स्पेस गवर्नेंस पे एज सच स्पेसिफिक क्वेश्चन तो नहीं बनता, लेकिन हाँ एक स्पेस सेक्टर जो है उस पर क्वेश्चन बनता है, उसी का एक पार्ट ये भी हो जाएगा, एक पॉइंट तो एटलीस्ट हो जाएगा, ठीक। और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज फॉर फूड सेफ्टी, तो फूड पे तो एक चांसेस है कि पूछेगा, फूड प्रोसेसिंग पे तो पूछेगा ही, और भी फूड पे कुछ पूछ सकता है, ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड, एएमआर जैसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे पूछ सकता है, तो उसी में आप इसको एज ए यूज कर सकते हो एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये योजना कुरुक्षेत्र है, आपकी इकोनॉमी, सिक्योरिटी, साइंस टेक और डिजास्टर, पूरा जीएस पेपर 3, स्टैटिक करंट, आप ध्यान रखना स्टैटिक भी है इसमें, आप सिर्फ करंट मत समझना, स्टैटिक करंट सब कवर होता है। आराम से इस वीक पढ़ो, 7 या 8 में टेस्ट देना है आपको, 8 में टेस्ट देना, उसको इवेलुएट कराना, उसके बाद आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। आप मिला लेना बाद में जब पेपर होगा, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट मोर देन 90% क्वेश्चन यहीं से आएंगे इस पेपर से, और बाकी जो भी बच जाएंगे वो मैं टेस्ट में कवर कर लूंगा। आप मॉडल आंसर देख के जाओगे तो आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो एट लास्ट योजना कुरुक्षेत्र से चल के योजना कुरुक्षेत्र पे आए। इसके लिए आपको मैं देखिए इसमें से सेलेक्टेड जो आर्टिकल है, ज्यादा आर्टिकल नहीं होंगे, हार्डली 10 आर्टिकल, वो भी क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इससे आपको एक अच्छी वोकैब, गवर्नमेंट स्कीम्स, प्लस जो पेपर 1 है उसमें जो सोशल वाला है वो कवर हो जाएगा, थोड़े बहुत आपको हेल्प करेगी। और पेपर 2 में जो वल्नरेबल सेक्शन, गवर्नमेंट स्कीम वाला सेक्शन है उसमें, पेपर 3 में तो करेगी ही, ऐसे में भी आपको हेल्पफुल होगा, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, आपको 10 आर्टिकल, ज्यादा नहीं, 10 जो पिछले 5-10 महीने की मैगजीन में, 10 महीने की मैगजीन में होंगे, 10 से 12, 13, 15 आर्टिकल हो सकते हैं, आप उसको लीस्ट प्रायोरिटी पे रखना, सबसे बाद में पढ़ना जब आपका मन करे तब, ठीक है। उससे आपकी वोकैब बिल्डिंग हो जाएगी और आपको डायग्राम भी यहां से मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट यू कैन सपोर्ट अस, इसमें देखिए ये स्पेसिफिकली इसलिए लगाया है क्योंकि कुछ बच्चों की क्वेरी थी कि सर कहाँ पे हम आपको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ये अपना डिटेल्स है, जैसे भी आपको सही लगे आप कर सकते हो। और लास्ट में मैं आपसे एक चीज और बताता हूँ कि जो मेंटरशिप ग्रुप है अपना, आप उसको प्लीज सब ज्वाइन कर लेना, इररिस्पेक्टिव कि आप पे करते हो नहीं करते हो, वो कोई इशू नहीं है।
आप पेज उसको एटलीस्ट ज्वाइन जरूर कर लेना। ज्वाइन करोगे क्योंकि अब जो रेस्ट वीडियो आएंगी, मीन्स इस वीक तो आएगा, बाद में ग्रुप में ही रहेगा, क्योंकि जितना अपना एक ग्रुप बना, तो मेरा मेन मोटो है कि उसी को एकदम पर्टिकुलर गाइड करना। शेयर तो आप इस वीडियो को करोगे नहीं, क्योंकि ठीक भी है, ज्यादा शेयर करोगे तो सेम कंटेंट सबके पास जाएगा, तो फिर कहीं ना कहीं आप ही के लिए इशू है। ठीक है, तो ठीक है, शेयर मत करना, बट लाइक और डिसलाइक आप कर सकते हो। ऐसी और वीडियो चाहिए तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, हर सब्जेक्ट वाइज ऐसे हम लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू।